पे पूछा है। तो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है किस में आता है, आप याद करो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये जो होता है वो एलसीआर सर्किट में होता है, याद है, एलसीआर सर्किट में होता है। ए है इंडक्टर, ए है कैपेसिटेंस और ए है रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ऐसे होता है, दैट इज द एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है वो पता है कि 1/ओमेगा सी, ठीक है ना, इजिकल टू जब ओमेगा एल के इक्वल होता है तो वो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है वो वाला कंडीशन होल्ड करता है। तो इसी चीज को हमें यूज करना है। तो क्या होगा, ओमेगा एल सी इजिकल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1/LC, ठीक है ना। तो ओमेगा इजिकल टू क्या होगा, 1/√LC। ओके, अब इस जो ओमेगा है उसको लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, 2πf लिखते हैं, ठीक है ना, इजिकल टू 1/√LC। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/2π√LC को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसे हमें ये मिल गया। अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, 2π रख देते हैं, √LC। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू जो है वो 1 मिली हेनरी है, ठीक है ना, 1 मिली हेनरी है, मतलब 10⁻³ हेनरी। एंड कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्या 0.1 माइक्रोफराडे, 0.1 माइक्रोफराडे, 0.1 माइक्रोफराडे, इट मीन्स 10⁻⁻6। ओके, तो हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखो कि 1/2π, इसको अब ये कर लो, सिंप्लीफाई कर लो कि इसमें कितना होगा। तो ए हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻3, मतलब ए हो गया 10⁻⁻10। अब इसी चीज को जो है ना 1/2π, ये आ जाएगा बेटा 10⁻⁻5, तो इसे 10⁵/2π कर दो, ठीक है ना, इतना होगा। अब 10⁵/2π कहने का मतलब हो गया, इसे हम ऐसे लिख दें 10 इंटू 100 इंटू 10⁻3, बिकॉज दैट जो आंसर मांग रहा है वो किलो हर्ट्ज में है, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम ये कर देंगे 2π। अब आप देखो कि 2π इट मीन्स हो गया, ये 50 आ जाएगा, ये 50 अपॉन ए आ जाएगा 3.14 ना, 3.14, या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 10⁻3, बिकॉज जो पाई स्क्वायर जो होता है ना लगभग 10 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो हमने इसी को पाई पाई को कैंसिल कर दिया, तो 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻3। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी तो 15 पॉइंट समथिंग के आसपास जो है ना, 15.7 या 15.9, ओके ठीक है, ऑप्शन में 15.9 है। तो ए मतलब कि अप्रोक्स जो वैल्यू है इतना किलो हर्ट्ज आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ए हुआ, इसमें एलसीआर वाला जो प्रॉब्लम है उसमें इसका आंसर इतना आएगा, 15.70 किलो हर्ट्ज आएगा। 15.9 है इसमें, तो वही ऑप्शन को हम लोग टिक मारेंगे, करेक्ट। ओके, नाउ अब आ जाते हैं, कंडक्टर है, ठीक है ना। ओके, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो ए है, ठीक है ना, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है, और इसमें करंट जो कैरिंग है आई है, ठीक है ना, एंड आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ओके, द प्लॉट विच correctly represents the variations of magnetic field, okay, be with the r। ओके, तो अब ये देखो कि यहाँ पे जो करंट जो है वो इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इस ए निकालेंगे कि करंट पर यूनिट एरिया कितना है, करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा बेटा, करंट पर यूनिट एरिया जो होगा वो आई अपॉन जो होगा वो पाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ऐसे करंट पर यूनिट एरिया है। ओके, अब ये बताओ कि इससे आर डिस्टेंस पे हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो अब ये हम ये लगा देते हैं कि एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। एम्पियर्स लॉ के क्या बोलता है कि बी इंटू 2πr जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है, आई इनक्लोज। तो इस जोन में हम एक आर डिस्टेंस लिए हैं, अगर सेंटर से आर डिस्टेंस लिए हैं, तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस आर वाले में कितना करंट है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि वही होगा इसका इनक्लोज एरिया।
तो अब देखो कि ए हमने निकाल लिया, करंट डेंसिटी निकाल लिया, ओके, दैट इज द रो है। अब इसकी एरिया कितनी है बेटा, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर है, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना जो है वो करंट इसमें इनक्लोज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो की जो वैल्यू है आई अपॉन आई ए स्क्वायर आ जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा आई इनक्लोज। ओके, अब देखो कि b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज जो है वो आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो नाउ दिस आर हो गया बेटा कैंसिल। तो अब ये देखो कि b के जो वैल्यू हो रहा है वो म्यू नॉट आई अपॉन टू ए स्क्वायर टू पाई ए स्क्वायर इंटू आर के साथ हो रहा है। मतलब जब तक कि जो है ना इसके पूरे बाउंड्री तक जो है ना वो ए वाला रिलेशनशिप होल्ड करेगा, और इसके बाहर वाला में क्या होगा, अगर ए लेते हो तुम, बाहर वाले में लेते हो किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पाई एक्स, ओके, बी इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई इनक्लोज बिकॉज दैट कुछ भी वैरी नहीं कर रहा है, जो भी है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा जो करंट है वो इसकी आई इनक्लोज में ही आ चुका है। तो यहाँ पे जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स के फॉर्म में होगा, ये मतलब कि जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से जाएगा, और इसके बाद जो है वो जब इसकी रेडियस ए है ना, यहाँ तक आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से होगा, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो आर के बीच में ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, जो स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ए वाला जो ग्राफ होल्ड करेगा वही इसका करेक्ट। क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है इसमें बोल रहा है एक मेटालिक वायर है, उसका अपना रेजिस्टेंस 4 ओम है, ओके, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर लूप के ABCD यहाँ पे इस ढंग से दे रखा है, दिस इज ABCD है दिस, ओके, ठीक है ना, ओके। ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट दिस B and D, okay, and battery of 2 volt is connected across point A and C, okay। now the value of current I is, आपसे पूछ रहा है कितना करंट होगा, I की जो वैल्यू कितना होगा। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो कि ये जो ABCD जो एक जो पहले था एक ही वायर था, उसको बेंड कर करके एक स्क्वायर शेप में बनाया है, उसका जो रेसिस्टेंस था 4 ओम था, ठीक है ना, 4 ओम था, ओके। तो अब ये बताओ कि R इक्वल टू जो होता है वो रोयल बाई ए होता है, मतलब कि ए स्क्वायर है, मतलब कि सारा का जो जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, मतलब कि सेम लेंथ का है, मतलब इसका जो होगा वो 1 ओम होगा, ए वाला पार्ट BC का 1 ओम होगा, इसका 1 ओम होगा, इसका 1 ओम होगा, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसा है, अब ये देखो कि इस जो पॉइंट ए एंड सी के बीच में हो रहा है क्या, कि अब देखो कि इसका जो रेशियो होगा, रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा, इसका अपॉन दिस, ओके, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। तो ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है ना ये फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो ये जो 2 ओम वाला जो रेसिस्टेंस जो होगा यहाँ पे फंक्शन में नहीं रहेगा, कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो करंट यहाँ से निकलेगा, इस जोन में डिवाइड होगा, इस जोन में डिवाइड होगा, इसमें पार्ट में जो है वो करंट 0 आएगा, ठीक है। तो अब सिंपली इसका मतलब कि इस जो ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ उसको सर्किट से आप बाहर मान सकते हो, ठीक है ना, कि हाँ ही नहीं। तो जो मेन जो आपका बना ए बी और बी सी दोनों का दोनों जो है वो सीरीज में है, ओके। तो ए 1 ओम प्लस 2 ओम मतलब कि हो गया 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 ओम का रेसिस्टेंस, एंड ए डी एंड बी सी जो है वो भी है जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में पैरेलली है, जो ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल है, और यहाँ से पावर सोर्स है जो 2 वोल्ट का ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ओके। तो अब ये 2 ओम है, दोनों के दोनों है जो पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, ऐसे होगा आर इक्विवेलेंट। ये हो गया सर्किट का टोटल जो है वो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 अपॉन 4, ठीक है ना।
मतलब कि ये हो जाएगा 1 ओम का 1 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो जो करंट जो होगा वो फ्लो होगा वो V अपॉन R होगा, ठीक है। तो आप 2/2 कर दो, दैट इज द 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सर्किट से, ठीक है। तो ये होगा इसमें